हमारे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी होता है। लक्ष्य विहीन मनुष्य किसी भी काम का नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं प्रोफेसर बनूं, मैं आईएएस का परीक्षा निकालूं, मैं ये बनूं, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं। ऐसा लक्ष्य लेकर के वो आदमी चलता है, परंतु यह बनना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए उसे शुरू से ही अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। घर के परिवेश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ घर में पढ़े लिखे लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वे लोग घर के परिवेश को अच्छा बना सकें। साथ ही साथ अपने आप पर पूर्ण विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है कि जब मैं इस काम को करने का शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें आने वाली सारी बाधाओं को मैं स्वतः लड़कर पार कर सकूँ। यदि इतनी सोच वो शुरू से ही अपने जीवन में रख रहा है, तो उनकी भावी जीवन के रास्ते अपने आप सरल हो जाते हैं और जीवन में भटकाव की संभावना कम हो जाती है। जीवन का प्राथमिक उद्देश्य है कि लक्ष्य प्राप्ति के पूर्ण मनुष्य को विभिन्न प्रकार के आपदाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस परिवेश में हम रह रहे होते हैं, वे अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो उनकी सोच अलग अलग होती है, जो आपके लक्ष्य को भटकाव की स्थिति में ला सकता है। परंतु वहां आपको अपनी सूझबूझ से काम शुरू करना होता है, चाहे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े। आप अपने लक्ष्य से अलग ना हो। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इंसान हमारे लक्ष्य के प्रति जुझारू है और कौन इंसान अपने फायदे के लिए हमको लक्ष्य से भटका रहा है। आप देखेंगे कि जो भी परिवेश है, आप अगर अडिग हैं तो आपको अपना लक्ष्य मिल ही जाता है, परंतु अगर आप थोड़ा भी हिल जाए तो आप उतना विचलित हो जाएंगे कि जैसा आप कभी सोच न पाए होंगे। लक्ष्य पाना हो तो अपने दिमाग का सही उपयोग करते हुए अपने सोचे हुए रास्ते पर चलना आरंभ कर चलते जाएं। एक ना एक दिन लक्ष्य आपके पास होगा, क्योंकि लक्ष्य को पाने वाले अपने कोई काम अलग नहीं करते, बस काम करने का अंदाज बदल देते हैं और लक्ष्य को पा लेते हैं। अगर आप सचमुच अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आप उन कामों को करें जो लोग मना कर रहे हैं। अधिकतर लोग ठीक उसी समय अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं जब उन्हें सफलता मिलने वाली होती है। विजय रेखा बस कुछ ही कदमों की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश करने लगते हैं और हार जाते हैं। इसलिए ये कोशिश नहीं, कामयाब बनने के बारे में सोचें। आप देखेंगे कि लक्ष्य आपके पास है। जब भी आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचकर चलें तो किसी का भी नहीं सुने, बस केवल अपने मन को लेकर चलें और अपने मन की बातों को सुने। क्योंकि करना आपको है, लक्ष्य आपको मिलना है, तो सोच किसी और का क्यों लाएंगे? क्योंकि अधिकांश लोग आपको दिग्भ्रमित करने वाले ही मिलते हैं, जो केवल अपने काम की प्राथमिकता पहले देते हैं और आपके लक्ष्य से भटकाकर अपना काम निकलवाने का वो जरिया खोजते हैं, और अपना काम निकालने के बाद से आपको दिग्भ्रमित कर देते हैं और आपके लक्ष्य को भटका देते हैं। अतः अपनी सारी शक्तियों को अपने लक्ष्य के प्रति लगा दें और किसी का ना सुने, बस केवल अपने काम को करते जाएं। देखेंगे कि आप अपने सोच जो आप रखे हुए हैं, वो सोच ही आपके अपने लक्ष्य को प्राप्ति दिला दिया। किसी से राय लेने जाएंगे, हो सकता है कि आपसे वो कम पढ़ा लिखा हो सकता है कि आपके लक्ष्य के बारे में उसको पूरी जानकारी नहीं हो। तो जिसको आपके लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी हो, हमेशा उसके साथ सटे रहें, उसके मार्गदर्शन में चलें, आपके लक्ष्य आपके करीब होगा। लेकिन अगर वहीं आप अपने लक्ष्य को लेकर चले हैं और अपने से छोटे दिमाग वालों के पास जाकर के अपने सोच को बता रहे हैं, तो कतई कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि आपका लक्ष्य आपको मिलेगा। क्योंकि लक्ष्य पाने के लिए कभी भी आपको अपने मन का सुनना होता है और अपने अंदर एक हिम्मत लानी होती है। और जिंदगी में एक बहुत बड़ी पहचान बनाने के लिए सबसे पहले निडर होना बहुत जरूरी होता है। निडर लोग कभी भी अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति भटकावे हुए आदमी के संपर्क में रहकर के भटक कर अपने लक्ष्य को अलग कर लेते हैं, वो कभी भी सक्सेस, आगे चलकर सफलता उनको नहीं मिलती है। इसलिए आप अपने सोच को देखिए, उससे सबक लीजिए कि मैं जो कर रहा हूं, क्या उससे मुझे अपने लक्ष्य मिलने की संभावना है? अगर नहीं है तो जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपको सही दिशा बताते हैं, उनके संपर्क में रहें, ताकि आप दिग्भ्रमित ना हो सकें। अगर आप दिग्भ्रमित हो जाइएगा तो कतई अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। जीतने वाले कभी भी चोट कितना भी खा लेते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते, क्योंकि जीत आपकी होनी है।
तो सोच भी आपकी होनी चाहिए। जब भी आप अपने सोच में किसी दूसरे या तीसरे की सोच लाएंगे तो आपकी हार निश्चित है। आप हार जाइएगा, आपका लक्ष्य भी हार जाएगा। इस दुनिया में हर लोग स्वार्थी है, इसलिए आपको भी स्वार्थी बनना पड़ेगा। केवल बस अपने बारे में सोचना होगा, किसी के बारे में नहीं सोचना होगा। क्योंकि जब समय था आपके लक्ष्य प्राप्ति का तो आपको मदद करने वाला कोई नहीं था, आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। तो आपको लक्ष्य के बारे में अपने खुद सोचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य को पाने के लिए आपको निडर और एकाग्र होकर के केवल बस अपने काम को करते जाना है। देखिए आपका लक्ष्य आपके पास होगा। इसलिए लक्ष्य पाएं और अपनी जिंदगी को खुशहाल रखें।